हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आजकल सब्जियों के दाम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कब आपके पसंद की सब्जी कितनी महंगी हो जाए, आप ये नहीं बता सकते। कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं, तो कभी प्याज या कभी आलू। इस वजह से या तो इन सब्जियों को महंगे दामों में खरीदना पड़ता है या फिर इनके बिना ही हमें गुजारा करना पड़ता है। बट क्या आपने कभी इन सब्जियों को अपने घर में, अपने गार्डन में उगाने के बारे में सोचा है? कई लोग अपने घर में सब्जियों को उगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऑनलाइन बीज खरीदने पर भरोसा नहीं है और आसपास कोई इस तरह की नर्सरी या बीजों की दुकान नहीं है, जहां से वे बीज खरीदकर सब्जियां उगा सके। अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही समस्या है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं सब्जियों को उगाने का तरीका बताऊंगी, वह भी बिना बाजार से बीज खरीदे, क्योंकि इनके बीज आपके किचन में ही छुपे हुए हैं। आप वहां से इन्हें निकालिए और अपनी मनपसंद की सब्जियों को उगा लीजिए। अपने किचन गार्डन में सीड्स लगाना, उसके छोटे छोटे पौध को बनते देखना, पौधे को बड़ा होते देखना और फाइनली फ्रूटिंग देखना, इन सब का जो आनंद है वह बयान नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, ये सब्जियां ऑर्गेनिक तो होती ही हैं। वैसे तो हमारे किचन में इन बीजों का खजाना भरा पड़ा है, लेकिन आज मैं सिर्फ 9 बीजों के बारे में बात करूंगी, जिन्हें आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए सॉइल मिक्स कैसा बनाना है और इन्हें ग्रो करने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह भी शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी ऑर्गेनिक सब्जियां खाना चाहते हैं और वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये वो खजाना है जो मैंने अपनी किचन से निकाला है। इसमें ऐसे बीज हैं जिन्हें आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन्हें ग्रो कहाँ करना है? इन्हें आप जमीन में भी ग्रो कर सकते हैं और आप चाहें तो गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास जमीन उपलब्ध है या ग्राउंड एरिया है, तो वहां की मिट्टी चेक कर लीजिए। मिट्टी ज्यादा ठोस नहीं होनी चाहिए और उसमें गुड़ाई करके उसमें गोबर खाद मिला सकते हैं। उस जमीन में आप छोटी छोटी क्यारियां बनाकर अलग अलग तरह की सब्जियां उसमें ग्रो कर सकते हैं। गमले में सब्जियां उगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी बालकनी में या टेरेस गार्डन में आसानी से सब्जियों को उगा सकते हैं। आप चाहें तो गमले की जगह पर ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी छत पर ज्यादा वजन भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली सब्जी है प्याज। जी हाँ, प्याज तो आमतौर पर सबके घरों में ही मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है प्याज अंदर से थोड़ा गल भी जाता है, तो आप उससे भी नए नए प्याज को उगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मिट्टी की बात कर लें, तो सभी सब्जियों के लिए लगभग एक ही तरह की मिट्टी सूटेबल रहती है। यह मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसमें आप 40% कंपोस्ट डालेंगे, 30% गार्डन सॉइल, 10% कोकोपीट, 10% रिवर सैंड और थोड़ी सी फंजीसाइड और नीम खली मिलाकर एक अच्छी सी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मिट्टी गमले में भरने के बाद पहले उसमें पानी डालकर मिट्टी को मॉइस्ट कर लीजिए। उसके बाद सीड्स लगाना आसान रहता है। मैंने इस तरह से थोड़े छोटे साइज वाले प्याज लिए हैं। प्याज की जो जड़ वाली साइड होती है, उसे हमें मिट्टी के अंदर दबाना है और जो दूसरी साइड है उसे मिट्टी से ऊपर रखना है। इस तरह से मॉइस्ट मिट्टी में आप किसी टूल की सहायता से या उंगली की सहायता से जितने आपको प्याज लगाने हैं उतने छेद कर लीजिए और एक एक करके सभी प्याज को उसमें दबा दीजिए। इसकी जो जड़ वाली साइड है उसे आप मिट्टी के अंदर आधे से ज़्यादा प्याज को दबा दीजिए। प्याज की दूसरी साइड को थोड़ा ऊपर तक ही रखिए, उसे पूरा मिट्टी में ना दबाइए। हल्के हाथों से मिट्टी को दबाते हुए प्याज को अच्छी तरह से सेट कर दीजिए, ताकि वह हिले नहीं और उनमें अच्छी तरह से जड़ों की ग्रोथ हो जाए। जो प्याज का ऊपर का हिस्सा है उसे आप थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर दीजिए और इस तरह से स्प्रे बॉटल से उस पर पानी डाल दीजिए।
3-4 दिनों में ही आपको इन प्याज में नई नई पत्तियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। इन पत्तियों को आप 25 से 30 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है लहसुन या गार्लिक। यह भी लगभग सभी घरों में पाया जाता है। लहसुन की इस तरह से कलियां होती हैं, जिन्हें गार्लिक क्लोव भी बोलते हैं। इनसे ही नए पौधे बनाए जाते हैं। मेरे इस गमले का साइज काफी बड़ा है, इसलिए जिसमें मैंने प्याज लगाए हैं उसी गमले के आधे हिस्से में मैं इस लहसुन को भी ग्रो करूंगी। इसकी जो ये कलियां हैं, इनकी जो जड़ वाली साइड है उसे नीचे रखेंगे और जो इसकी टिप वाली साइड है उसे ऊपर की तरफ रखेंगे। अगर आप इसे उल्टा लगा देंगे तो आपके लहसुन ग्रो नहीं होंगे। इस बात का आप पूरा ध्यान रखिए कि ये जो ऊपर टिप है इसे आप ऊपर की तरफ ही रखें और थोड़ा सा इसे मिट्टी से ऊपर उठाकर ही रखें। लहसुन के पौधों में बहुत ही जल्दी लीव्स आ जाएंगी। इन लीव्स को भी आप 20 से 25 दिन में हार्वेस्ट कर सकते हैं। इन पत्तियों में भी गार्लिक का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। लगभग 5 महीने बाद लहसुन में बल्ब की फॉर्मेशन हो जाती है और तब आप इस फसल को पूरी तरह से हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमने प्याज और लहसुन तो उगा दिए हैं, इन्हें नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता लग जाए कहाँ हमने गार्लिक ग्रो किया है और कहाँ पर प्याज लगाया है। सो इस तरह से मैंने एक स्टिक पर दोनों के नाम लिखकर लगा दिए हैं। कई सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी हमें पहले पौध तैयार करनी पड़ती है, तो इसके लिए हम इस तरह से छोटे कंटेनर भी ले सकते हैं। इसके बॉटम में आप अच्छे से छेद कर लीजिए ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट होता रहे। तीसरे नंबर पर है ये टमाटर की सब्जी। टमाटर भी हर घर में पाए जाते हैं और हर सब्जी में इसका हम इस्तेमाल भी करते हैं। यह हमारी सब्जी को स्वादिष्ट भी बनाता है और पौष्टिक भी बनाता है। टमाटर के बीज आप 2 तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से जो टमाटर का पल्प या गूदा होता है उसमें जो बीज होते हैं उन्हें आप डायरेक्टली सॉइल मिक्स में लगा दीजिए। और दूसरा तरीका है कि इसके स्लाइस काट लीजिए पतले पतले और उन्हें आप सॉइल मिक्स के ऊपर ऐसे ही रख दीजिए। इसके ऊपर सॉइल मिक्स की एक पतली सी लेयर लगाइए और स्प्रे बॉटल से पानी दे दीजिए। 5 से 10 दिनों में टमाटर के छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे, जिन्हें आप अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। किचन से मिलने वाला अगला बीज है धनिए का। जी हाँ, जो आप अपने मसालों में साबुत धनिया इस्तेमाल करते हैं उसी को यूज करके आप हरा धनिया प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप धनिया को इस तरह से हल्का क्रश कर लीजिए और उसे 2 टुकड़ों में बांट लीजिए। इससे धनिया बहुत जल्दी जर्मिनेट होगा। इसे आप एक रात के लिए भिगो दीजिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसे वेल ड्रेन मिट्टी में आप स्प्रिंकल करके लगा दीजिए। इस तरह से मैंने भी धनिया को ग्रो किया है। धनिया के बीज अक्सर 1 हफ्ते के बाद ही ग्रो होते हैं और कई बार तो यह 14 से 15 दिन भी ले लेते हैं। जहाँ भी बीज लगाए हों उस मिट्टी को आप हमेशा मॉइस्ट रखें। नेक्स्ट है आलू। आलू को आलू से ही ग्रो किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा इस तरह से आपके घर में आलू में स्प्राउट निकल आते हैं। इस तरह से आलू को आप चाहे तो पूरा और चाहे तो इसे काट कर किसी भी ग्रो बैग में या गमले में या किसी बोरी में लगा सकते हैं। लेकिन इस बोरी का या गमले का साइज कम से कम 12 इंच गहरा होना चाहिए और 18 से 20 इंच चौड़ा होना चाहिए। आलू में बहुत जल्दी अंकुरण हो जाता है और लगभग 90 से 120 दिन के बीच में आलू पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ये देखिए, मैंने लगभग 20 दिन पहले आलू लगाए थे और इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है और पौधे भी कितने बड़े बड़े हो गए हैं। रसोई घर से मिलने वाला एक और बीज है मेथी दाना। जी हाँ, जो आप मेथी दाना अपने मसालों में इस्तेमाल करते हैं उसी से आप अपनी मेथी को भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए मेथी दाने को रात भर भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन सुबह आप इसे किसी भी ग्रो बैग में या ज़मीन पर स्प्रिंकल करके सभी सीड्स को लगा सकते हैं। इसके लिए आप ऐसा ग्रो बैग लें जो कि फैला हुआ हो और गहराई में 9 से 10 इंच हो। इस तरह से भिगो कर लगाने से जो मेथी के बीज हैं वह बहुत जल्दी स्प्राउट हो जाते हैं और मेथी की फसल लगभग 20 से 25 दिन में ही तैयार हो जाती है। अगला बीज है सरसों का बीज, जिससे कि आप सरसों का साग अपने घर में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसके बीज को भी आप रात भर भिगो के रख दीजिए और अगले दिन सुबह इन्हें ग्रो बैग में उगा दीजिए। इसके लिए जो ग्रो बैग लेंगे वह फैला हुआ होना चाहिए। ग्रो बैग की जो गहराई है वह 9 से 10 इंच हो और फैलाव में कम से कम 18 से 20 इंच का हो।
सरसों के बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। देखिए यह मेरे 3 दिन पुराने सरसों के बीज हैं जो मैंने ग्रो किए थे और इनका जर्मिनेशन का परसेंटेज भी कितना अच्छा है। इससे आप बहुत ही जल्दी अपनी सरसों की फसल तैयार कर सकते हैं। लगभग 1 महीने बाद आप इसकी लीव्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अपने किचन में रखी इस तरह की शिमला मिर्च से आप नए शिमला मिर्च के पौधे उगा सकते हैं। आप ग्रीन, येलो या रेड किसी भी तरह की शिमला मिर्च को ले सकते हैं। सबको उगाने का तरीका एक ही है। इसके अंदर से कितने ही बीज निकल आते हैं। इन बीजों को लगभग 24 घंटे तक आप छाया में सुखा के रख दीजिए और उसके बाद इन्हें वेल ड्रेन मिट्टी में उगा दीजिए। शिमला मिर्च की भी हमें पौध तैयार करनी पड़ती है, इसलिए मैंने इनके बीजों को एक छोटे से बॉक्स में लगाया है। लगभग 10 से 15 दिन में इनमें नई नई पौध तैयार हो जाएगी, जिन्हें बाद में मैं बड़े गमलों में शिफ्ट कर दूंगी। हरी मिर्च को भी आप अपने घर में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए आप घर में मसालों में इस्तेमाल होने वाली सूखी लाल मिर्च को ले लीजिए, क्योंकि उसके बीज एकदम ड्राई होते हैं और बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। हरी मिर्च भी घर में उगाना बहुत ही आसान है। इसकी भी हमें पहले पौध तैयार करनी पड़ती है। जब वह पौध लगभग 5 से 6 इंच की हो जाए तब उसे थोड़े बड़े गमले में शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह से इन सभी बीजों को लगाकर मैंने एक छाया वाली जगह में रख दिया है, जहाँ पर मैंने पहले से लगाए हुए कुछ बीजों के गमले भी रखे हैं। कुछ गमलों में बीज जर्मिनेट होने भी शुरू हो गए हैं और उनकी छोटी छोटी लीव्स नज़र आने लग गई हैं। सो आप भी इस तरह से अपने किचन से बीजों को निकालिए और अपने गार्डन में ग्रो करके अच्छी अच्छी हेल्दी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।